हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 84 को यहाँ पे जो डायग्राम है इस हिसाब से हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको ओरिजिन पॉइंट लेके कुछ इस तरीके से आउटर लेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था और इसको लास्ट में हम क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। इसके बाद सिर्फ आता है डायमेंशन वाला पार्ट। डायमेंशन वाले पार्ट में 30 इसको करना है, 30 इसको करना है, 30 और ये भी 30। ठीक है, 30 दूनी 60 हो गया। वर्टिकल वाला पोर्शन 40 करना है, 40 हो गया। डायमेंशन ऐसे देते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पोर्शन 40, ये वाला पोर्शन 20, ये 20, ये 40। ठीक है, अपने आप शिफ्ट होते जाएंगे। ये वाला पोर्शन 40। ठीक है, सारी चीजें अपने आप शिफ्ट हो गई हैं और जो स्केच है वो फुली डिफाइंड हो चुका है। इसको हम करते हैं एग्जिट और फीचर में जाके एक्सट्रूड। कितने एक्सट्रूड करना है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। हमको एक्सट्रूड करना है 4 तो 4 की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, 8 और इसके ऊपर फिर से स्केच करना है। तो इसको जो ये स्केच है इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर लेना है। कन्वर्ट एंटिटीज हो गया, पूरा का पूरा जो फेस है कन्वर्ट एंटिटीज हो गया है। ऑफसेट लेना है कितने 4 तो ऑफसेट ले लेते हैं रिवर्स साइड में 4 ठीक है, ये 5 करना है तो 5 कर सकते हो, उसके हिसाब से करना है तो उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं अभी अप्रोक्सीमेट डायमेंशन लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद स्केच में और क्या है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ट्रिम है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे भी कट कर सकते हैं। ये छोटा सा पोर्शन ये कट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 8.5 की रहेगी। तो कहाँ से है, 1 मिनट डिस्टेंस देखना पड़ेगा। वर्टिकल डिस्टेंस एक सेंटर लाइन लेते हैं वर्टिकल। ठीक है, इधर भी डालना पड़ेगा। डायमेंशन दे देते हैं 8.5 ठीक है, इसको भी सिमिलर कर देते हैं 8.5 ठीक है। बाहर वाला पोर्शन ज्यादा कट करना है, अंदर वाला पोर्शन कम कट करना है। ठीक है, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये पोर्शन से ये पोर्शन ज्वाइन करने के लिए और एक रैंडम लाइन ले लेते हैं और इसको पैरेलल और मिरर कर देते हैं इस लाइन को इसके अबाउट। परफेक्ट। अब जो कटिंग पोर्शन है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, ओके।
बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना जरूर पड़ेगा। ये 8.5 है और ये भी 8.5 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, या फिर जो ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे और ये डिस्टेंस जो है वहां से दे दो। ये जो पॉइंट है इसको लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दो। समझ में आई बात? ये पॉइंट अभी हिल रहा है, ये क्लियर? इस पॉइंट को कोइंसिडेंट कर दो, हो गया। इधर भी ये कोइंसिडेंट हो गया होगा। अभी ये भी हिलेगा नहीं। ये भी हिलने वाला नहीं। सिमिलरली इसको भी लाके यहाँ पे छोड़ दो, काम हुआ खत्म। ट्रिम ले लो, ट्रिम कर लो ये पोर्शन। हो गया, ट्रिम हो गया। ये वाला पोर्शन भी ट्रिम कर लो, परफेक्ट हो गया। अब इसको एक्सट्रूड कर लो, इसको चाहे तो 5 mm एक्सट्रूड कर लो, बन गया। आइसोमेट्रिक कर दो। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट था, बट थोड़ा सा घबराना नहीं है। घबरा गए तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो घबराना नहीं है। ये जो साइड है, ये वाली साइड को कलरिंग कर लो, हो जाएगा काम खत्म। वो छोड़ा हुआ है तो हल्का ये कलर कर देते हैं, ठीक है। टॉप ग्रीन और येलो, ये येलो, टॉप ग्रीन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन तो दिखेगा ही नहीं, फिर भी हम कर देते हैं ब्लैक। अब बचा ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, साथ ही साथ ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसको पिंक कर देते हैं। हैप्पी? आइसोमेट्रिक, प्लेन वाइट, क्या शानदार कमाल दिख रहा है। फोटो खींचना बनता है तो फोटो भी हम इसका खींच लेते हैं। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे, और
ये पॉइंट पे, इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं आपको। इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट
आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4 देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम। ओके कोई सा भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग